एम्बेसडर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ उनको सुन के। उन्होंने कहा जनाब हम तो आपके बड़े प्यार करने वाले हैं, हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हमने तो बांग्लादेश में आपकी मदद की थी, हमने तो इधर मदद की थी, हमने उधर की थी। जरा सुनिएगा। They were able to shut out, they were unarmed. I suspect they were simply used as decoys and they were training drones. तो हवा किधर की चल रही है हमें ये देख लेना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं ना कि हम बड़ी रेलिवेंट हो गए हैं और हमने जो है वो भारत को कॉर्नर कर दिया। एक जमाने में भारत हमें कहा करता था, हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया। मेरे ख्याल है कोई किसी को कॉर्नर ना करे और लोग अपना अपने काम से काम रखें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। तो अब इस वक्त जो हम समझ रहे थे कि जी हमने तो ईरान से बात करवा दी है तो हम रेलिवेंट हो गए हैं, अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। And on the question of terrorism, we are on your side because we are victim of terrorism. Of course, we cannot compare because the terrorist attack committed on the East Indian soil in the past years, including in Kashmir in 2025, were terrible. Nothing comparable happened in Poland. बासित साहब, अपेरेंटली तो भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है जब अमेरिकी सफीर ने श्रीनगर में खड़े होकर कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा भी करार दे दिया। अल्लाह का शुक्र करते हैं क्योंकि ये जो मुल्क है पाक मुल्क है, ठीक है, और ये पाक मुल्क में ऐसा कोई काम नहीं होता जो पाक मुल्क के लिए किया जाए। मेरी बात समझ में आती है। झंडे तो हम लगाते हैं, किसी गरीब को भी किसी ने देखा है यार तुम आप इधर बैठे हो तो आपने कुछ खाना भी खाया, जब मैंने तो 50,000 के झंडे ले लिए। बेसिकली वो बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जनाब हमने तो देखें, हम तो आपके इतने खैर ख्वाह हैं, हम तो आपसे प्यार करने वाले हैं। और दूसरी तरफ पोलैंड ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बिल्ड किया क्योंकि पोलैंड के पास जॉब कोई नहीं थी और हमें हमारे लोग फारिग। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में बैठे पोलैंड के राजदूत पियोटर एंडनी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। खास बात यह है कि पोलैंड के राजदूत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक रिश्तों को छिपाया नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि पोलैंड के पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच संपर्क है और कुछ आर्थिक हित भी है, लेकिन इन सबके बाद भी पोलैंड का रुख बिल्कुल साफ है। पोलैंड भारत के साथ है। How will handle the issue? Now concerning Pakistan, Mr. President referred to the reports that Polish drones were used against Pakistani infrastructure in the first days and hours of the Sindoor operation. There were reports by Indian sources but also Pakistani sources. They shot down some of them, some of the drones, Polish drones, and they were showing all these appalling drones. The funny part is, if I may say so, is that the drones that they were able to shoot out, they were unarmed. पोलैंड मजीद चाहता है कि हम उनके साथ ताल्लुकात को बना करें। सो पोलैंड हमारे पास आता है, ज़्यादा आया इसलिए, और उन्होंने हमारी थोड़ी बात मानी जो हम उनके ऊपर प्रेशर डालते थे। उनको ये था कि बेलारूस के सदर ही आए हुए थे पाकिस्तान, तो वो डील करके गए कि 1,20,000। तो रशियंस ने और बेलारूस ने ये कहा होगा कि हम ऐसे करें कि यूरोप के अंदर हम अगर अनमैन्ड स्किल, अच्छा वो तो इंडिया से भी लोग जाते हैं सारे के सारे, कोई यूक्रेन पहुंच जाता है, कोई बेलारूस पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, और वहां से फिर वो आगे वो चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अचंभे की लगी। एम्बेसडर इंडियंस को थोड़ा खुश करने की वो चक्करों में लगे हुए हैं। तो लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंडियन बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। पाकिस्तान नहीं कहेगा यार ये आप क्या कर रहे हैं, हम नोट डाउन कर लेंगे शायद। पाकिस्तान को तो कितने साल गुजर गए थे, जापान और इंडिया की बायलैटरल जितनी भी मीटिंग्स होती थी, इंडिया पाकिस्तान, जापान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता था कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व, दिस दैट, ये पाकिस्तान को पता ही नहीं चलता था। वो तो अभी जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान को तो नहीं पता चला, पाकिस्तान को तो नहीं पता चलता। हमारा फॉरेन ऑफिस वो इतना फुल होता है, उसकी वो कहते हैं ना द प्लेट इज फुल, उन बेचारों के काम इतना ज्यादा उनके ऊपर होता है, वो कहते हैं यार ये क्या इनके साथ इसको चीज को छेड़ना है, दफा करो, इधर ही बस बैठे रहो, इग्नोर करो। ये मेरी एक असेसमेंट है। वो कहते हैं कि बस छोड़ो यार ये क्या है इनको, एक
वो करना है यार, छोड़ो, कोई कुछ नहीं मिलने वाला इससे, कुछ भी नहीं मिलने वाला इससे। तो बहरहाल लेट्स सी क्या इसमें और कैसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को असर्ट करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाता। कर क्यों नहीं पाता? कर इसलिए नहीं पाता कि इकोनॉमी वो स्ट्रांग नहीं। हर जगह कंप्रोमाइज, हर जगह पेशेंस 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 दिखाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हर जगह पेशेंस दिखाना पड़ता है। फलाना पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये पेशेंस, वो पेशेंस। यकीन करके माने, उसकी वजह क्या है? उनको पता है यार ये पेशेंस ही काम करना पड़ेगा और गुजारा होगा। पेशेंस से ही चीजें होंगी, समझ रहे हैं? तो ये पेशेंस इज लाइक द की टू एवरीथिंग। पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। बहरहाल अब उसका वो क्या फाइनल होगा या किस तरह होगा या कैसे होगा, वी हैव येट टू सी। लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनको थोड़ा सा छेड़ना चाहिए इनको, ठीक है? और वो छेड़ना इसलिए चाहिए ताकि इनको पता हो कि वट एवर दे आर सेइंग एनीवेयर इट इज नॉट गोइंग अनआंसर्ड। क्लियरली आपके साथ हैं, हम आपके साथ। तो जी अब हो ये रहा है कि चाहे वो अमेरिकन एम्बेसडर हो, वो जाकर कह रहा है जी कश्मीर आपका है भारत को, चाहे पोलैंड का एम्बेसडर हो, वो जाकर कह रहा है कि जी हमने तो आपकी बड़ी मदद की थी जब बांग्लादेश बना था, और इसी तरह की तारीफें कर रहा है। और अगर अफगानिस्तान के लोग भी भारत में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो हवा किधर की चल रही है, हमें ये देख लेना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं ना कि हम बड़ी रेलिवेंट हो गए हैं और हमने जो है वो भारत को कॉर्नर कर दिया। एक जमाने में भारत हमें कहा करता था, हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया। मेरे ख्याल है कोई किसी को कॉर्नर ना करे और लोग अपना अपने काम से काम रखें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। तो अब इस वक्त जो हम समझ रहे थे कि जी हमने तो ईरान से बात करवा दी है तो हम रेलिवेंट हो गए हैं, अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। इसी तरीके से चाइना भी किसी का दोस्त नहीं है। और अब जो हमारे यहाँ से आवाजें उठ रही है ना कि सीपीसी एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, इसका कुछ नहीं बनने वाला, तो आप समझ जाइए कि आगे क्या होने वाला है। और बहुत जल्द चाइना जो है उसको भी समझ आ जाएगी, हो सकता है आ भी चुकी हो अभी तक। और शी जिनपिंग जो है वो सिर्फ अभी सोच रहे हो कि आखिर इन पाकिस्तानियों का करना क्या है। इसलिए कि हमारा करना क्या है ये तो आज तक किसी की समझ में आया नहीं, तो शी जिनपिंग की क्या हक समझ में आएगा। वो भी ऐसे ही कहेंगे कि अरे वहां पे लोगों को भेजो अपने काम करने के लिए, तो ये उनको उड़ा के रख देते हैं। और अब खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं जी इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी खराब होगी। मतलब हमारी वो इकोनॉमी जो थी ही नहीं वो वैसे ही खराब हो गई। से शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चाइना की वजह से, चले कोई तो मिला ना हमें जिसके मत्थे हम ये सारा लगा सके कि भाई हमारी इकोनॉमी तो बहुत जबरदस्त जा रही थी, ये चाइना के लोग आकर खराब करके चले गए। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि 26वीं बार जो हम IMF के दर पे गए पैसा मांगने के लिए, तो वो क्या हमें चाइना भेज रहा है? वो बेचारे तो यहाँ से हमें दिए जा रहे हैं अपने पास से पैसा, कभी CPC 1 के लिए, कभी 2 के लिए, कभी किसी काम के लिए। और यहाँ से हमारे लोग खा पी कर और कभी कहीं प्लॉट ले रहे हैं, तो कभी कहीं मकान बना रहे हैं, तो कभी कहीं अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनका कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसा करके पाकिस्तान ही एक दिन सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए कि 2 सुपर पावर जो है यानी अमेरिका, उसका हमने पहले डब्बा गोल कर दिया, और अब ईरान उसकी वो मार लगा रहा है कि उनको दिन में तारे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना है, चाइना का भी ख्याल था कि वो सुपर पावर बन जाएगा, उसकी इकोनॉमी भी हमने खराब कर दी। और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हमारी इकोनॉमी चाइना ने खराब कर दी। अब शी जिनपिंग जो है, मैंने सुना है कि वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे और वो कह रहे हैं पहले पता करो कि चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब की है या पाकिस्तान ने चाइना की इकोनॉमी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।